आज के इस विश्लेषण में सीधे उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही एक बेहद विचलित करने वाली खबर के तथ्यों पर बात करेंगे। एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने शादी की खुशियों को अचानक मातम में बदल दिया। बिना वक्त गंवाए सीधे तथ्यों पर आते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना की जा सकती है। चारों तरफ शादी का जश्न, परिवार में खुशी और एक 27 साल का युवा अपनी जिंदगी का सबसे अहम सफर शुरू करने जा रहा है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था ना, लेकिन ये खुशी का पल अचानक एक ऐसी खौफनाक त्रासदी में बदल गया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। आइए समझते हैं कि आखिर उस शाम क्या हुआ था। भाग 1, जौनपुर की त्रासदी। आखिर कौन था इस दर्दनाक घटना का शिकार? दस्तावेजों के मुताबिक इस घटना के शिकार हुए आजाद बिंद, उम्र महज 27 साल। आजाद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बदौर गांव के रहने वाले थे। वो पूरी तरह से तैयार होकर अपनी बारात के साथ निकल चुके थे। ये जानकारी साफ करती है कि निशाना कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आम इंसान था जो बस अपना नया जीवन शुरू करने के बिल्कुल करीब था। भाग 2, हमले की समय रेखा। शुक्रवार की वह खौफनाक शाम। घटनाक्रम काफी तेजी से बदलता है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास से बारात गुजर ही रही थी कि तभी अचानक कुछ नकाबपोश बाइक सवार सामने आ गए। उन्होंने तेजी से ओवरटेक किया, दूल्हे की गाड़ी को बीच रास्ते में रोका और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चला दी और पलक झपकते ही हमलावर वहां से फरार हो गए। यह घटना की अचानकता और हमलावरों के दुस्साहस को साफ दिखाता है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव का बयान बेहद अहम है। उनका कहना है कि हमलावरों ने सीधे गाड़ी को ओवरटेक किया और सिर्फ दूल्हे को ही निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की। इस आधिकारिक बयान से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये कोई अंधी गोलीबारी, लूटपाट या रोड रेज का मामला बिल्कुल नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी और पूरी तरह से एक टारगेटेड हमला था। गोलियों की आवाज के बाद वहां मची अफरा तफरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर तरफ दहशत थी। परिवार और बारात में शामिल लोग तुरंत हरकत में आए और बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए गंभीर रूप से घायल आजाद को सीधे जिला अस्पताल ले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 27 साल के इस युवा को मृत घोषित कर दिया। भाग 3, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मामले की जांच। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और टीमें बिना किसी देरी के बीबीपुर गांव के पास घटनास्थल पर पहुंच गईं। मामला इतना गंभीर था कि आरोपियों का सुराग लगाने के लिए तुरंत कई अलग अलग जांच टीमें बना दी गईं। इस वक्त पूरे इलाके में सघन चेकिंग चल रही है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस बहुत ही एक्टिव मोड में काम कर रही है। भाग 4, हत्या का मकसद, अनसुलझे सवाल। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमलावर अभी भी पूरी तरह से अज्ञात हैं, क्योंकि उनके चेहरों पर नकाब था और वारदात के बाद वे हवा की तरह गायब हो गए। इसलिए उनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और सच कहा जाए तो पुलिस के लिए जल्द से जल्द इन हमलावरों को ढूंढ निकालना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर आजाद बिंद की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था? शादी के दिन जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में होता है, तब कोई उसकी जान इस बेरहमी से क्यों लेगा? क्या ये कोई पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी डरावनी वजह छिपी है? फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आखिर उस रात का सच क्या है।